बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। फ़ज़ाइल विद हीरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर नई अमलियात, अच्छी वीडियोस नोटिफिकेशन के ज़रिए आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप इन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ, मकसद और मुरादें पा सकें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का अमल प्यार मोहब्बत के हवाले से एक मुजर्रब अमल है। ये बहुत ही ताकतवर पावरफुल अमल है। इस अमल से आप यकीनन दर यकीनन अपने महबूब के दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत घर कर सकेंगे और उसे अपने प्यार मोहब्बत में बेकरार बेचैन कर देंगे। ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाएगी जो कि महबूब के दिल को बेचैन कर देगी, महबूब के दिल में आपकी मोहब्बत की आग लगा देगी। वो हमेशा के लिए आपका दीवाना हो जाएगा, वो दीवाना वार आपकी तरफ लौटा चला आएगा जहाँ कहीं भी होगा। ये अमल मियाँ बीवी में भी बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत के लिए कर सकते हैं। अगर मियाँ बीवी में लड़ाई है, उनकी आपस में नहीं बनती या किसी वजह से उनमें झगड़ा है, उनमें इख्तलाफ है, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और बच्चे भी डिस्टर्ब हो गए हैं, तो मियाँ बीवी भी एक दूसरे के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने के लिए ये अमल कर सकते हैं। हमारा आज का अमल अल्लाह ताला के मुबारक पाक कलाम से है। इस कलाम की बरकत से, इस रहमान के ताकत वाले कलाम की बरकत से आप ज़रूर फ़ायदेमंद होंगे, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और आप जिसके दिल में भी चाहेंगे उसे अपनी मोहब्बत का असीर दीवाना बना सकेंगे और उसे हमेशा के लिए अपना बना सकेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, यकीन कामिल के साथ कीजिएगा, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। वजीफ़े की इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में अपना नाम लिखेंगे। मैं आपको वजीफ़े की इजाज़त दूंगी और आप लोगों के लिए दुआ भी करूंगी। अल्लाह ताला मेरे हर बहन भाई को उसके जायज़ मकसद में कामयाब व कामरान फरमाए और कोई भी जो कहीं अमलियात कर रहा है, वज़ाइफ कर रहा है, उनके जायज़ मकसद में उन्हें ज़रूर कामयाब करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला का ज़िक्र अपने घर में जारी रखा करें, क्योंकि अल्लाह ताला के ज़िक्र से दिल को सुकून मिलता है। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजान, और मुझे क्या हो गया है कि मैं इसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम सब इसी की तरफ लौट जाओगे। हम सब जानते हैं हमने अपने परवरदिगार की तरफ लौट के जाना है और अपने किए हुए अमाल का हिसाब भी देना है। तो ये वज़ाइफ अमलियात आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मजबूत करते हैं, अल्लाह ताला के साथ आपको जोड़ देते हैं और आपके काम संवरते चले जाते हैं और आपके काम में आसानियाँ पैदा होती जाती हैं। आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस अमल को करने के लिए आपके पास महबूब की तस्वीर का होना ज़रूरी है। अगर तस्वीर मुयस्सर नहीं है तो आप अपनी हथेली पे महबूब अपना नाम लिखें और प्लस का साइन लगा के आगे अपने महबूब का नाम लिखें। अगर आपके पास तस्वीर मुयस्सर नहीं है, अगर तस्वीर मुयस्सर है तो उसे अपनी गोद में रख लें, फिर अमल करें। अगर तस्वीर मुयस्सर नहीं है तो हथेली पे ऐसे नाम लिखें, अपना और अपने महबूब का नाम लिखें, ब्लैक मार्कर से लिखें। सिर्फ एक दफ़ा ये अमल करना है, सिर्फ एक दफ़ा ये अमल करना है और रात की तन्हाई में बैठ के आप इस अमल को करेंगे। नमाज इशा के बाद करेंगे, जब सब सो रहे होते हैं, खामोशी होती है, हम जिस मकसद को, जिस काम को कर रहे होते हैं, हमारी 100% तवज्जो वहीं होती है और आपकी 100% तवज्जो भी वहीं होनी चाहिए। आपने अमल कुछ इस तरह से करना है। आपने अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने इसे 11 मरतबा पढ़ना है और फिर आपने जहाँ नाम लिखा हो हथेली में या फ़ोटो पे 3 मरतबा फूंक मार देनी है और उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। 11 मरतबा जब आप सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद भी आपने 3 मरतबा फूंक मार देनी है अपनी हथेली पे जहाँ पे नाम लिखा हुआ है अपने और
और महबूब का। और फिर आखिर में आपने अल्लाह ताला का मुबारक मुतहर पाक ताकतवर नाम या वदूदू इसे 17 मरतबा पढ़ना है। और फिर अपने महबूब और उसका नाम जो लिखा हुआ है फिर आपने अपनी हथेली पे फूंक मार देनी है और रब्बुल आलमीन से दुआ मांगनी है, हाथ उठा लेनी है, इल्तिजाएं करनी है, गिड़गिड़ा के मांगिएगा, दर्द से तशनुगी के साथ मांगिएगा, दुखी बन के फ़कीर बन के मोहताज बन के मांगिएगा। ऐसा नहीं हो सकता हम उस परवरदिगार से, उस रब्बे कायनात से, उस करीम रब से मांगे और वह हमारी इल्तिजाएं ना सुने और वो हमें ठुकरा दे। ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत ही करीम है, वो हमारी दुआओं को ज़रूर सुनेगा। यकीन के साथ कीजिएगा, कामिल यकीन के साथ कीजिए और नेक मकसद के लिए, जायज़ तमन्ना के लिए, जायज़ ख्वाहिश के लिए करें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। कामिल यकीन के साथ कीजिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारा आज का वजीफ़ा। अगर आज का वजीफ़ा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।